नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। दोस्तों, जैसे ही किसी को कोई बड़ी बीमारी होती है या कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह बात आती है कि आखिर इस बीमार आदमी को या इस मरीज को कहाँ लेकर जाया जाए। मीरा भाईंदर शहर में वैसे तो कई सारे अस्पताल हैं, लेकिन एक अत्याधुनिक अस्पताल के नाम से भक्तिवेदांता हॉस्पिटल को जाना जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं और एक मशहूर अस्पताल के नाम से भक्तिवेदांता हॉस्पिटल को जाना जाता है। इसी प्रकार से भक्तिवेदांता हॉस्पिटल में अब अत्याधुनिक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं और इसी बात की जानकारी देने के लिए आज भक्तिवेदांता हॉस्पिटल के कई डॉक्टरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के जानकारी यहाँ पर दी गई। आइए हम जानते हैं क्या जानकारी दी इन डॉक्टरों ने। मैं हूँ डॉक्टर विष्णु अग्रवाल। मैं कैंसर सर्जन हूँ और भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ कैंसर सर्जरी का। तो जैसे कि मैंने बताया कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको सुन के ही लोग डर जाते हैं, लेकिन ये गलत धारणा है और आज की डेट में कैंसर का ट्रीटमेंट पूरी तरह से संभव है। 60 to 70% पेशेंट्स हम पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। इसके लिए उसे डर के भागना नहीं चाहिए और उसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और जैसे ही उसका कोई भी सिम्टम ऐसा लगता है तो तुरंत डॉक्टर से जाके उससे कंसल्ट करना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम पे चालू करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कैंसर में ट्रीटमेंट टाइम पे चालू करना, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे तो पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर बीमारी बढ़ गई और स्टेज 1 से लेकर अगर स्टेज 4 पे चली गई तो चाहे कोई सा भी ट्रीटमेंट करेंगे दुनिया का, लेकिन पेशेंट को बचा नहीं सकते हैं। इसलिए कभी भी ट्रीटमेंट डिले ना करें, जैसा भी हो सकता है ट्रीटमेंट जल्दी से चालू करवाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि इस एरिया में भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में आज की डेट में सारा कुछ ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। चाहे आप सर्जरी ले लीजिए, कीमोथेरेपी ले लीजिए, पैट स्कैन जो कि बाहर 15,000 से कम में नहीं होता, हमारे यहाँ 9,000 में पूरे पैट स्कैन होता है। काफी दूर दूर से लोग आज हमारे यहाँ पैट स्कैन कराने आ रहे हैं। और रेडिएशन का मशीन भी हमारा 2 महीने में इनॉग्रेट होने वाला है। तो हम पूरी तरह से सारे पेशेंट्स का कैंसर का पूरी तरह से ट्रीटमेंट करने में सक्षम है। और यहाँ पर हमारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अवेलेबल है। बेस्ट पैट स्कैन है, बेस्ट हमारा रेडिएशन है और बेस्ट टाइप ऑफ सर्जिकल स्किल्स अवेलेबल है। हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करते हैं जिसमें बिल्कुल कट नहीं आता है पेशेंट को। 2 दिन में पेशेंट घर चला जाता है। पहले पेशेंट को 10-10 दिन 15-15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, आईसीयू में रहना पड़ता था। आज की डेट में 2-3 दिन में पेशेंट पूरी तरह से घर चला जाता है। तो यही मैं सब बताना चाहूँगा कि हमारे पास इस वक्त भक्तिवेदांत हॉस्पिटल इस एरिया के लिए कैंसर के मामले में बहुत बड़ा बून है। मैं डॉक्टर संदीप पाटिल हूँ। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ भक्तिवेदांता हॉस्पिटल में। मैं हमारे यहाँ पे हार्ट की सारी बीमारियों का इलाज बहुत एडवांस तरीके से और अच्छी तरीके से होता है। जैसे कि आप जानते हो, हार्ट अटैक आज वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 किलर है। मीन्स सबसे ज़्यादा जान हार्ट अटैक में जाती है। बट ये बीमारी बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और होने के बाद अच्छे से इलाज भी कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह जान हम उनकी बचा सकते हैं। इसमें 2 तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। एक है अवेयरनेस क्रिएट करना कि कोई भी जो लाइफस्टाइल हमारी इन दिनों चेंज हो रही है, हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल एक्वायर करने का कोशिश कर रहे हैं। उसके चक्कर में हम खाने पीने की जो हमारी चीज़ें हैं वो बदल गई है और हमारी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, नींद नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें डायबिटीज़, हाइपर ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो रही है। तो आज यही मैं बताना चाहूँगा कि ये सब चीज़ों को बदलाव की ज़रूरत है। हम हमारे शरीर की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है, अगर ये होता भी है तो जैसे भक्तिवेदांता जैसे हॉस्पिटल अगर आपके एरिया में है तो वहाँ पे हम तुरंत इसका इलाज कर सकते हैं। हार्ट अटैक में आप जितना जल्दी पहुँचोगे हॉस्पिटल में, उतना जल्दी इलाज करोगे, उतना उसकी जान बचने का और आगे की लाइफ उसकी अच्छी होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल में आप ऑन एन एवरेज देखो, अगर हार्ट अटैक के बाद पेशेंट पहुंचता है तो 40 मिनट के अंदर हमने उनके पूरा ऑपरेशन कंप्लीट किया है, जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड 90 मिनट्स है। तो हमारे पास अभी 2 हाई स्टेट ऑफ आर्ट एडवांस कैथ लैब मशीन्स है जो कि ये सुविधा हम लोगों को देना चाहते हैं। तो मैं भविष्य में अपने मीरा भाईंदर या डहाणू तक जो भी एरिया है, कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उसका वर्ल्ड क्लास बेहतरीन इलाज हम करने में कैपेबल है। हमारी पूरी टीम, चारों फुल टाइम कार्डियोलॉजिस्ट और उसके साथ साथ इंटरवेंशन रेडियोलॉजी भी डॉक्टर गौरव अभी आपको बताएंगे, वो भी
एडवांस लेवल का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है। तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ये दोनों तरीके में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं डॉक्टर गौरव गंगवानी हूँ, एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। कई लोग ये नाम सुनकर सोच रहे होंगे कि ये स्पेशलिटी कभी सुना नहीं है। बेसिकली जैसे एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का मिनिमली इन्वेसिव इलाज करते हैं बिना चीरफाड़ के, एक बाईपास सर्जरी के बदले में हथेली से छोटे से होल से जाके एंजियोग्राफी द्वारा ट्रीट कर देते हैं, उसी प्रकार बाकी पूरे शरीर में एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जाके कई बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत लंबी लिस्ट है। पर सबसे कॉमनली ब्रेन स्ट्रोक रिवर्स करने से लेके लिवर कैंसर के ट्रीटमेंट तक, क्योंकि साधारण कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लिवर कैंसर को नहीं ठीक कर सकती, पर अंदर से जाके एंजियोग्राफी द्वारा हम कर सकते हैं। पैरों में गैंग्रीन से लेके वेरिकोज वेन्स तक, और फाइनली अब थायराइड की ग्रंथि में गांठ हो, गॉइटर या गेंगा, या ब्रेस्ट में गांठ हो, फाइब्रॉइडिनोमा, बच्चेदानी में फाइब्रॉइड हो, या बुढ़ापे में बुढ़ापे में पुरुषों में एनलार्ज प्रोस्टेट हो, गदूद हो, ये सब का इलाज एक छोटी सी सुई द्वारा जला के या फिर एंजियोग्राफी में छोटी सी तारे ले जाके उसका फ्लो बंद करके किया जा सकता है आज। इसके कई फायदे ओपन सर्जरी पे, कोई ब्लेड का यूज़ नहीं, कोई सूचर या टाको का यूज़ नहीं, डे केयर प्रोसीजर होता है, लोकल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है, अगले दिन पेशेंट घर जा सकता है। सो ये अवेयरनेस कैंपेन हम चला रहे हैं कि हम मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं। लकीली भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में जो आधुनिक मशीन्स हैं, जो थोड़ा इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी से अलग ज़रूरत होती है हमें, हमारे डिटेक्टर्स बड़े होते हैं क्योंकि हमें सिर्फ हार्ट नहीं पूरे बॉडी को ट्रीट करना है। अब हमारे पास एक एडवांस कैथ लैब है जो ये सारी चीज़ों को कैटर कर सकती है, और इसलिए भक्ति वेदांत एक बहुत ही अच्छा सेंटर है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स के लिए। डॉक्टर अंकुश गोविंदवार हूँ, मैं यहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी हूँ। ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ पे 8 रेडियोलॉजिस्ट हैं जो एक्सपर्ट हैं अलग अलग ब्रांचेस में। रेडियोलॉजी क्या होता है? रेडियोलॉजी होता है एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एमआरआई। आप चाहे कोई भी बीमारी ले लीजिए, कोई भी बीमारी में हमें सोनोग्राफी, एक्सरे, सीटी या एमआरआई की जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आना पड़ता है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में ज़्यादातर के आप बाहर देखेंगे सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स का होता है, जैसे एमआरआई या सीटी स्कैन, क्योंकि ये सारे जो मशीन्स होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, क्रोर्स में होते हैं। बट मीरा भाईंदर एज वेल एज थाने, पालघर और जो नॉर्थ बॉम्बे का हमारा जो बेल्ट है, इन सब के लोगों के रीजन में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के हेतु हमारे हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट सारे मशीनरीज उपलब्ध हैं। चाहे वो सीटी स्कैन हो, अगर हम सीटी स्कैन की बात करें तो 384 स्लाइस सीटी स्कैनर है, जो अल्ट्रा फास्ट है, लो डोज है, जिसमें हम हेड टू टो सारे स्कैन्स करते हैं। अगर आप एमआरआई की बात करोगे तो हमारे यहाँ पे 3 टेस्ला एमआरआई ये महीने में इंस्टॉल हो रहा है, जो कि स्ट्रोक यानी पैरालिसिस या बाकी सारे जॉइंट या अदर बीमारियों के लिए हम एमआरआई कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे अलग अलग सोनोग्राफी होते हैं, जैसे कि लीवर की सोनोग्राफी, नवजात शिशु की सोनोग्राफी या गर्भवती महिला की सोनोग्राफी। हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के एक्सरेज होते हैं, चेस्ट एक्सरे, एब्डोमेन एक्सरे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे एक पॉलिसी है। आप देखेंगे कि रेडियोलॉजी सर्विसेज में जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट रहता है। हमारे यहाँ पे एक पॉलिसी है, प्रिंसिपल है, नो वन गोज़ अवे। यदि किसी व्यक्ति के पास पैसे की कमी है या अफोर्ड नहीं कर सकता है तो हम उसके लिए डिस्काउंट्स देते हैं, और अगर डिस्काउंट्स में भी वो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है हम उसको मेडिकल सोशल वर्कर के पास भेजते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स का हमने मुफ्त में डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं। मैं और एक निवेदन इस माध्यम के रूप से आपको कराना चाहूँगा कि जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो अस्पताल आता है और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके सर्विसेज लेता है। मैं आपको ये निवेदन करता हूँ कि आप बीमार पड़ने से पहले अस्पताल में आइए, ताकि आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे, जिसको हम प्रिवेंटिव रेडियोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लो कैंसर, तो अगर आप सालाना एक बार मैमोग्राफी सर्विसेज कराएंगे 40 साल की उम्र के बाद, जो महिलाएं हैं उनके लिए, तो आप कैंसर से बच सकते हैं। ये पाश्चिमात्य देशों में एवरी ईयर होता है, बट हमारे यहाँ पे दुर्भाग्यवश नहीं होता है। अगर एमआरआई है तो आप एमआरआई से या सीटी स्कैन से आपके जो शरीर है उसका हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। तो मैं यही आप लोगों को मैसेज देना चाहूँगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।